दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। पेट्रोल डीजल कैसे बनता है। दोस्तों मार्केट में भले ही एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हो, लेकिन आज भी बिना पेट्रोल डीजल के काम नहीं चलने वाला। अगर ये ना हो तो सिर्फ गाड़ियां चलाने में मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि कई सारे काम रुक जाएंगे। ऐसे में आपको पेट्रोल डीजल की महत्वता को तो पता ही होगा, लेकिन क्या ये पता है आखिर ये बनता कैसे है, इसे बनाने का प्रोसेस क्या होता है और क्यों ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज की वीडियो में मैं यानी आपको दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने तो आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों पेट्रोल और डीजल को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है जमीन की गहराई से पेट्रोलियम निकालने से। अब आप सोचेंगे भला पेट्रोलियम क्या है, तो आज से करोड़ों साल पहले जो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए, तो हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, यानी गलने लगी, और वो गलकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। उसे ही निकालकर हम पेट्रोल और डीजल की शक्ल देते हैं। दोस्तों पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या फिर कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी कई सारी चीजें तैयार की जाती है। दोस्तों पेट्रोलियम जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों ही जगह पर पाया जाता है, लेकिन कुछ खास स्थानों पर ये होता है। अब जैसे कि समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालना होता है तो बहुत बड़ा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उन्हें उस खास स्थान पर ले जाया जाता है जहां से पेट्रोलियम निकालना होता है, और फिर इस प्लेटफॉर्म को समुद्री चट्टानों से बहुत मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि ये जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है वो यहाँ वहाँ मूव ना करे। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन लगा दी जाती है और उसी मशीन के सहायता से समुद्र की सतह पर गहराई तक ड्रिलिंग करते हैं जब तक हमें पेट्रोलियम न मिल जाए। और जब हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो हम उससे पाइप या पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं, जिसकी सहायता से हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। ठीक इसी तरह हम जमीन पर भी चुने हुए स्थान पर बोरिंग या फिर ड्रिलिंग करके वहां पर पाइप और पंप का सिस्टम सेट कर देते हैं, जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। और जब तक उस जगह पर पेट्रोलियम होता है तब तक पाइप के जरिए सारा पेट्रोलियम निकाल लिया जाता है। दोस्तों एक बार जब पेट्रोलियम जमीन या फिर समुद्र की सतह से निकाला जाता है तो फिर उसे पेट्रोल या डीजल में बदलने के लिए सबसे पहले रिफाइनरी में भेजा जाता है ताकि वहां पर इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जा सके। दोस्तों डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और कोई भी चीज उबलने के बाद लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी भाप में बदल जाती है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस में पानी को उबाल देते हैं तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक ऐसा ही पेट्रोलियम वगैरह के साथ भी होता है। लेकिन डिस्टिलेशन के प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपको एक गिलास पानी में नमक घोल कर दे दे और आपसे कहे नमक और पानी को अलग अलग करो या फिर नमक को पानी से अलग करो, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों इस काम को आप डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उस गिलास के पानी को एक पतीले में डालकर गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा और भाप में बदलने लगेगा। अब पानी इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं। पतीले के ऊपर जो भाप को इकट्ठा करके पानी की बूंदों में बदलता रहेगा और वो पानी की बूंदे की खिसक कर प्लेट की साइड में गिरती रहेंगी। और इन गिरती बूंदों को इकट्ठा करने के लिए आप कोई दूसरा बर्तन रख सकते हैं और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे पतीले से सारा पानी गायब हो गया है और वो साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया और पतीले में सिर्फ और सिर्फ नमक बचा हुआ है, जिसे आप दिखा सकते हैं कि कैसे आपने पानी में से नमक को अलग कर दिया। क्योंकि पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है, इसलिए हमें पेट्रोलियम से अलग अलग चीजें प्राप्त करने के लिए उसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए हमें पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम्स में भर देना है। इन कॉलम्स में कई सारे फ्रैक्शंस यानी चैम्बर मौजूद होते हैं, जिनमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई भी चीज आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को चैम्बर में इकट्ठा करने के बाद उसे नीचे से गर्म किया जाता है
जिस वजह से अलग अलग चीजों से भाप निकलना शुरू हो जाती है। ये सब कुछ उनकी बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार होता है, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी भाप सबसे पहले निकलती है, और जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी भाप थोड़ी देर बाद निकलती है। क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए पेट्रोल की भाप सबसे पहले निकल जाती है और उसे हम अलग अलग चैम्बर में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग चैम्बर में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन्हें बाद में बड़े बड़े टैंक में अलग करके रख दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस के बाद जो पेट्रोल डीजल बनता है उसे हम टैंक में भरकर अलग अलग पंप में भेज देते हैं ताकि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सके। यानी कि जिस पेट्रोल को आप बड़ी आसानी से पेट्रोल पंप में जाकर खरीद लेते हैं उसे आप तक पहुंचाने के लिए कई अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और भारत में पेट्रोल के इतने महंगे होने का कारण ये भी है कि भारत के जमीन पर बहुत कम पेट्रोलियम पाया जाता है, जबकि अरब के देशों में पेट्रोलियम काफी बड़ी मात्रा में है, जहां से भारत पेट्रोलियम मंगवाया जाता है। और भी कई सारे देश हैं जो भारत में अपना पेट्रोलियम भेजते हैं, और उन सारे देशों से पेट्रोलियम मंगवाने में और उसे रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल में बदलने का जो खर्चा होता है वो पेट्रोल की कीमत का आधा होता है। यानी सरकार पेट्रोल से काफी ज्यादा मुनाफा कमाती है। इसीलिए जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए ना। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।